हेलो, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खास करके देखेंगे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो जो आज की जो ताज़ा खबर निकल कर के आ रही है, यहाँ पर आपके सामने मैं रखता हूँ, वो है सुजलॉन एनर्जी ऑर्डर कैंसिलेशन वुड हैव नोशनल फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ₹1800 करोड़। तो उनका कुछ ऑर्डर्स है, जो बड़े बड़े ऑर्डर्स है वो कैंसिलेशन हुआ। अमाउंट बहुत बड़ा है, 1800 करोड़ का। दूसरा जो अगर हम खबर देखते हैं इसमें, तो सुजलॉन के शेयर में 0.17% की तेजी। एक्सपर्ट ने कहा मल्टीबैगर है, ये स्टॉक देगा मोटा मुनाफा। तो ये एक्सपर्ट का कहना है। दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर मनी कंट्रोल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ लिखते हैं कि सुजलॉन एनर्जी को झटका, अब क्या करे निवेशक। जब ऐसे खबर आते हैं, क्या हमें पैनिक होना जरूरी है? तो पैनिक उन्हीं लोग होते हैं जो लोग उनकी जो मार्केट का जो स्टडीज है, या फिर उनकी जो बैलेंस शीट है, जो उनका ट्रायल रिकॉर्ड्स है, ये सब बिना चेक किए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर पैनिक का सामना करना पड़ेगा। जो लोग असली निवेशक होता है वो लोग सही समय पे सही दाम पे शेयर खरीदने की कोशिश करता है। जब इसको अच्छा करेक्शन मिलता है, मौके का फायदा लेता है। ये जाहिर सी बात है कि ऑर्डर मिलता रहता है और ऑर्डर कैंसिल होता रहता है, लेकिन आने वाले समय में अगर कैंसिल हो भी गया तो आने वाले समय में वापस ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का 20% शेयर इंडिया में है, जो कि विंड मिल बनाती है। जो अगर हम इसका बिजनेस पैटर्न सब कुछ हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न देख लेते। सो थोड़ा सा मोटा मोटी अंदाजा आ जाएगा आप लोगों को कि ये शेयर कैसा रिटर्न देती है। आज के दिन का देखेंगे तो 0.17% की तेजी में था, जबकि 5 डेज में थोड़ा सा लॉस में था, जो 1% करीब है। 1 मंथ का अगर पहले निवेश किया होता, अच्छा प्राइस देखा जाए तो 49.78, मतलब 50 रुपये में अगर खरीदा होता, तो अब तक का इसमें आपको 15.57% का रिटर्न मिल जाता है। यानी कि एक साल में जो एफडी नहीं दे पाती, वो आपका दुगुना एफडी का रेट एक ही महीने के अंदर आपको मिल रहा है। तो बहुत बड़ी अच्छा रिटर्न है ये। 1 मंथ में, सॉरी 6 मंथ में अगर हम देखते हैं तो इसमें 24% का लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है। ईयर टू डेट में देखेंगे तो 11 यानी कि 12% का लॉस है। साल भर में 1 ईयर पहले अगर निवेश किया होता, प्राइस हो सकती थी 43, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 32.25% का रिटर्न देखने को मिलती है। बात करते हैं 5 इयर्स की, तो यहाँ पे 2880% का रिटर्न देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि स्विट्जरलैंड कंपनी जब लॉकडाउन से शुरू हुई है, तब से लेके अब तक का जो लोगों ने इस कंपनी का शेयर्स को 5 इयर्स तक होल्ड करके रखा, सिर्फ वही लोग, जो मलाई है, जो असली बेनिफिट्स है, जो असली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो मजा है, वही लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो जो लोग ने लॉकडाउन के टाइम पे लिया था, वो ₹1.93 पे ये स्टॉक का प्राइस चल रहा था। हालांकि कंपनी का शेयर्स का प्रॉब्लम चल रही थी, इसके बावजूद में भी बहुत सारे लोगों ने हाई रिस्क लिया। ये जो है स्टॉक है वो हाई रिस्क वाला स्टॉक है, और हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क लेना पड़ता है, और हाई लॉस के लिए भी हाई रिस्क वाला शेयर आपको दे सकती है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितना रिटर्न है। मैक्सिमम पैटर्न्स में अगर मैं दिखाऊं फ्रेंड्स, तो आपको 100% यहाँ पे लॉस नजर आएगी। जो कंपनी 2005 में शुरू हुई थी 123 रुपये में, तो आज क्रॉलिंग कर रही है 57 रुपीज में। तो आप समझ गए कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अब तक 5 इयर्स में ही इसमें अच्छी खासी मल्टीबैगर साबित दिख रही है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम में जाओगे, लॉन्ग मतलब 2-3 डिकेड्स अगर आप होल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पर हमें लॉस नजर आ रही है। फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो ये एक मिड कैप रेंज के आसपास आता है, लेकिन मार्केट कैप जो है वो अच्छा ही है, 77,899 करोड़ की। करंट प्राइस है 57.5 है। तो लोएस्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 37.9 इसका लोएस्ट देखने को मिल रही है, और हाई जो गया है वो 86 रुपीज है। तो जब इसका जो प्राइस है, इन दोनों का बीच का एवरेज निकालने की कोशिश करना। लोएस्ट अगर हम देखते हैं तो ये 37.9 है। तो बेस्ट प्राइस इसका जो है ना 40 to 45 के बीच में इसका
वापस से बेस्ट प्राइस हो सकता है। अगर मार्केट में ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिलेगी तो ज़रूर इसको पिक करना है। लेकिन एक चीज़ ऐसा है कि नया निवेशक जो लोग फर्स्ट टाइम है, बहुत उनको जानकारी नहीं रहती है, तो इस शेयर में वो लोग निवेश के बारे में सोचे ही नहीं। जो लोग बहुत पुराना है स्टॉक मार्केट में, जिनको अच्छे से पता है कि ये स्टॉक कितना परफॉर्म कर सकती है, तो वही लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। बात करते हैं हम लोग इसका स्टॉक की रेशियो जो काफ़ी हाई है 66.6, बुक वैल्यू है 3.32, यानी इसकी ओरिजिनल प्राइस है 3 रुपये के आसपास, लेकिन इसकी करंट प्राइस चल रही है 57.5। डिविडेंड नहीं दे रही है, बिल्कुल भी नहीं दे रही है। एक्चुअली डिविडेंड जो कंपनी देती है वो कुछ ना कुछ हद तक माना जाता है, कुछ इनकम आपके अकाउंट में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जरा भी डिविडेंड नहीं देती है। आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 24.9% है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसमें 28.8% है। फेस वैल्यू या 2, इन फ्यूचर में अगर कंपनी स्प्लिट करती है 1:1 पे, तो आपको एक के बदले में 2 शेयर मिलने का संभावना है, यानी एक के बदले में दूसरा और एक शेयर मिलने की संभावना है। बात कर लेते हैं इसकी बिजनेस मॉडल की। हम सबको पता है सुजलॉन एक विंड एनर्जी यानी कि विंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो हम देखते हैं, जो ब्लेड्स हम देखते हैं, बड़े बड़े ब्लेड्स जो एनर्जी क्रिएट करता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कंपनीज इंडिया में, बहुत सारे कंपनीज फॉरेन में भी इस चीज़ को, इस एनर्जी पे डिपेंड्स है, और इसमें ही डिपेंड रहेगा जब तक पूरी दुनिया में हवा चलती रहेगी। तो बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। ये जो मैं आपके क्लिक कर रहा हूँ, ये इनकी क्लाइंट्स है, और रेवेन्यू 2022 में कैसा आया था, 2023 में उनको कैसा मिला, 2022 में फिर उन्होंने राइट इश्यू की थी, इसके बारे में पूरा स्टेटमेंट दी हुई है। फिर उनका कितना अच्छा था, कितना बुरा हुआ, सब कुछ इसमें है। फिर जो फाउंडर है 2022 में वो गुजर गए थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कंपनीज के बारे में। और सीईओ जो है पहले जो था वो चेंजेस हुआ 5 अप्रैल 2023। सुजलॉन का जो अगर हम आगे की बात करेंगे, तो यहाँ पे कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, मतलब पहले बहुत कर्ज में था, अब देखेंगे कि कर्ज कितना कम हुआ, डेट फ्री होने को है, ऑलमोस्ट डेट फ्री करने की कोशिश कर रही है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैव डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, जबकि इसकी कॉन्स स्टॉक प्राइस काफ़ी हाई 17 टाइम्स ज़्यादा है। डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहे लगातार प्रॉफिट होने के बावजूद भी। प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत कम है। टैक्स रेट सिम्स लो। डेटर डेज हैज इंक्रीज टू 83 से लेके 102%, जो डेटर डेज है वो हाई है। पीयर कंपनी देखेंगे तो ये सारे इनके सारे पीएस कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट में जल्द से नजर घुमाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में मार्च 2022 में इसको लॉस हुई थी, जबकि उसके बाद कोई भी नेगेटिव फिगर देखने को नहीं मिल रही है। मोटा मोटी की बात है कि ये है अच्छी प्रॉफिट दे रही है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा कभी कम। ईयरली बेस में अगर हम देखते हैं तो गाइस, ईयरली बेस में बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव दिया था। 2013 से लेके अगर हम 2020 तक की बात करेंगे तो बहुत मोटा लॉस कंपनी ने फेस किया। इसके बाद 2022 में भी कंपनी ने लॉस फेस किया, इसके बाद 23-24 आते आते और लास्ट ईयर में ये थोड़ा प्रॉफिट दिखता है। तो आप सोच सकते हो इतना सारा लॉस क्यों कवर करने में नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में ही आती है। अगर हम लास्ट ईयर का इसका ग्रोथ देखेंगे 54% कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है 136%, स्टॉक प्राइस CAGR 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी 29%। बैलेंस शीट में अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बैलेंस शीट में इनकी रिजर्व देखेंगे तो बहुत नेगेटिव था, सारे के सारे नेगेटिव फिगर है। और हाल ही में मार्च 24 आते और लास्ट ईयर जो सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे 2 ही सिर्फ जगह पे पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी रिजर्व पूरा नेगेटिव है। बोरिंग जो है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है, और ये इतना ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। इसके बावजूद भी कंपनी ने अपनी जो भी बोरिंग है बहुत कम किया, और कम करके अल्टीमेटली मार्च 2024 में 150 करोड़ पर लेकर आया। लास्ट ईयर का अगर हम देखते हैं सितंबर में, वो है 277 करोड़ का। अदर लाइबिलिटीज भी कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा थी, जो अदर लाइबिलिटीज भी हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन मार्च 24 के कंपैरिजन में सितंबर 24 में वापस बढ़ती हुई नजर आई है। टोटल लाइबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज में भी बहुत हद तक
कंपनी ने कम करने की कोशिश किया। और इसके बाद हम देखते हैं अदर एसेट में 7855 की है। इसके बाद टोटल एसेट्स भी है जो कि 9646 की है। बात कर लेते हैं इनकी जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी है 80 करोड़ पॉजिटिव में है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में है 152। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 132 का पॉजिटिव में है। डेटा डेज जो है वो अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न फ्रेंड बहुत यहाँ पे प्रमोटर्स काफी कम परसेंट के आसपास है जो कम होते नजर आ रही है और इसके प्रमोटर्स के नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। जबकि अगर हम इसके फॉरेन इन्वेस्टर की बात करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फ्रेंड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। अभी पिछले क्वार्टर के हिसाब से दिसंबर में 22.87%। अभी देखना ये है कि जब लास्ट करेक्शन देखने को मिला, जबरदस्त मार्केट क्रैश हुई थी, उस टाइम हमें देखना पड़ेगा कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब कितना बचा है, ये आने वाले रिपोर्ट ही बता पाएगी। जबकि यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में भी 9.31% के लोग हैं। गवर्नमेंट जीरो है तो पब्लिक जो है सबसे ज़्यादा है 54.56%। तो ये सारे चीज़ से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा फ्रेंड कि कंपनी कितनी हद तक सही है और कितना प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी निवेश मतलब आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको कैलकुलेटेड रिस्क वाला ही काम हो सकता है, जो अगर हम नहीं चाहते कि इसमें कोई लॉस हो तो कैलकुलेटेड रिस्क में ही आप थोड़ा सा डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मेरा डिस्क्लेमर में क्लियर है कि ये सिर्फ स्टडीज पर्पज के लिए, बाकी जो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको एडवाइस करे उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में आपको अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।